दोस्तों नमस्कार। आज आपको दिवाली वैसे बीते हफ्ता दिन बीत गया। इसी व्यस्तता में मैं वीडियो डालने में थोड़ा विलंब हुआ, गैप हुआ, अंतराल हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपको इस प्रथम मुलाकात में दीपावली के बाद में आपको शुभकामनाएं सहित आज हम आपको लेडीज कॉटन हाफ पैंट इलास्टिक वाले कटिंग बताने जा रहे हैं और उसको सिल्क सिलाई करके भी आपको हम बताएंगे। तो इनका जो नाप है वो आपका ये लेंथ है, उसको हम 14 इंच यानी 14 इंच, सीट है 32 और इसका जो कमर है 28। अब ये हम इसमें कमर में 1.5 इंच की इलास्टिक देंगे। तो 1.5 इंच की इलास्टिक देंगे तो उसके लिए हम ये 2.25 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ दिए। अब हमारा लंबाई है 14 इंच ये। तो ये चूंकि ये कॉटन कपड़ा है, कंफर्टेबल बनेगा, तो इसमें हम 1/2 इंच इसको और अधिक बढ़ा दें ताकि धुलाई के बाद छोटा ना आए। और नीचे में अगर ये 15.5 है तो इसको कपड़ा है, इसको 2 इंच इसके लिए दे दिया। क्योंकि ये सीट है आपका 32 तो उसका 1/3 हुआ 10.5 से 1 सूट अधिक 1/3, तो उसमें हम 1 इंच 1/3 में 1 इंच कम कर रहे हैं। अर्थात हम ये हुआ आपका 1/3 कितना हुआ 10.5 में 1 सूट अधिक। इसे जरा गौर कीजिए, 1/3 है, उसमें हम लगभग 1.5 इंच कम दे, 1/3 से 1.5 इंच कम। इसको समानांतर रेखा खींचिए, सीधी सरल यहाँ से लीजिए। अब यहाँ से हमारा ये तो इलास्टिक अंदर दबेगा, ये जो स्टड ये है। अब यहाँ से मूल रूप से यही इसका लेंथ बनेगा। तो ये हुआ आपका, जहाँ इस साइड है 9 में 1 सूट, ये 9 में 1 सूट, इसको हमने 14.5 दिया, इसको लगभग ये चौड़ाई में। ये हमने डबल कपड़ा रखा है, इस सामने का पल्ला कट रहा है। अब ये चूंकि उतना खास ढीला नहीं है, लूज फिटिंग नहीं, टाइट है, तो 8 चौक 32 1/4 हुआ, उसमें सिलाई में आधा इंच दबेगा, 1 इंच दबेगा, तो 8 का 9। बिल्कुल सीधी रेखा समानांतर ये खींच रहे हैं। और ये कितना है 10.5 में 1 सूट, 10.5 में 1 सूट। यहां से हम इसको 1 इंच क्रॉस दे रहे हैं, ये 1 इंच, इसके अपेक्षा यहाँ पर 1 इंच कम। और क्या है, बनने के बाद ये जो भाग है वो छोटा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा इंच इसको बढ़ा देंगे, यानी इसको क्रॉस कर लेंगे आधा इंच। जितना 1.5 इंच दिए, इधर भी 1.5 इंच 2 इंच, इसको ज़्यादा नीचे ना गिराएं। ये 1.5 इंच है, एक्स्ट्रा दिए हैं, इसको हम 2 इंच देंगे। 2 इंच से ये राउंडिंग होते जा रहा है। इसको हम
जरा सा 5 इंच क्रॉस भी दे सकते हैं। सामने वाले भाग है 5 इंच मात्र। अब हमारा थोड़ा सा लुक आने के लिए इसमें हम फ्लाई का शेप देंगे। फ्लाई नहीं बनेगा, ये लेडीज का है, इसको हर कोई पहन सकते हैं, बाकी खास तौर पे लेडीज के लिए। इसे आपका बिल्कुल ना काटें। आपको सिलाई आधा इंच एक्स्ट्रा दिए हैं, यहाँ पर सिलाई पड़ेगा और कटिंग यहाँ से होगा। दरअसल काट के लिए निकालना है इसमें। इसको बिल्कुल समानांतर दिए हैं दोस्तों। ये साइड, इस साइड वाली भाग है, इधर बिल्कुल ये देखिए, इसको हमने पॉइंट क्रॉस अधिक दिया है, जरा ध्यान से रखिए। और थोड़ा सा देखिए इधर, ये दरअसल ये कटिंग का कपड़ा है, उसमें मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। ये वाले शेप है, देख रहे हैं, बिल्कुल इसको आप बराबर रखिए, छोटा ना आए। क्योंकि ये 32 इंच का हिप है, सामने वाली भाग को हमने कितना दिया, जितना सीट है 1/4 का, उसमें आधा इंच सिलाई में दबेगा, ये आधा इंच इधर, आधे 8 इंच, यानी फिक्स हुआ सामने। अब यहाँ पीछे पर देखिए, ये आधा इंच सिलाई में देगा, पीछे पल्ला गौर से देखिए, ये आधा इंच सिलाई में दबेगा, 8 इंच यहाँ रखे। ये आपका ये मार्का हुआ, ये फिक्स सीट का है। अब यहाँ से हम इसको लूज ढिलान 1.5 इंच दे रहे हैं। 1.5 दे सकते हैं, 1.25 दे सकते हैं, 1.25 दे सकते हैं, आपका मन जितना चाहे, 2 इंच भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 दे रहे हैं, तो देखते हैं 2 क्या होता है। बिल्कुल ठीक आएगा। और जितना ऊपर दिए हैं, देखिए यहाँ पर इतना सीट दिए हैं, यहाँ ऊपर भी इतना ही दिया है, बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ये जो मार्कर दिए हैं, इसी के सीधे में आप लाइन खींचिए। आधा इंच इधर दबेगा, आधा इंच इधर दबेगा सिलाई में, तो कुल मिला के चारों पल्ले मिला के 2 इंच अधिक दबेगा, तो 2 इंच आप बढ़ा दीजिए। जितना गेप देकर 2 इंच बिल्कुल मिला के ये ले रहे हैं। और एक पीछे वाला पल्ला है, तो पीछे को आप ये 15 है, तो इसके बनिस्बत, सामने के बनिस्बत लगभग 1 इंच इसको अधिक दे रहे हैं। ये सिलाई में दबेगा दोस्तों, सिलाई छोड़ के, ये हमारा सिलाई है, एक कटिंग उसको छोड़ के दबेगा, इसको हम ले रहे हैं। यहाँ से मुड़ेगा, ये कितना है, एक्स्ट्रा दिए इलास्टिक के लिए, 2 में 1 सूट अधिक है, 1.5 इंच का इलास्टिक लगेगा,
तो इसमें करीब करीब आधा इंच में 130 के मोड़ने के लिए लगता है, ये काम आएगा। अब ये बस इतना ही दोस्तों, और ये उन लोगों के लिए विशेषकर बहुत बढ़िया है जो घर पे अपने बच्चों के लिए को बनाते हैं। बहुत आसान कटिंग भी है और आसान सिलाई भी है। तो ये कटिंग का हुआ, हम इसको अब सिलाई करके बताएंगे। अब यहाँ से हम, यहाँ ये हमारा लास्टिक लगेगा, टुक दिख रहा है, यहाँ से लास्टिक लगेगा। तो हम इसमें एक पॉकेट लगा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो लास्टिक इसमें 1.5 इंच का लगेगा, अर्थात ये 1.5 इंच नीचे जाएगा इलास्टिक यहाँ पर। और जो पॉकेट जो हाथ डालने के लिए बनेगा वो उससे और आधा इंच, ताकि वो हाथ डालने के लिए पर्याप्त जगह मिले। और हम पॉकेट लगाएंगे, जो ये मूल जो लंबाई देख रहे हैं यहाँ टूक देख रहे हैं, उससे हम इसको लगभग आधा इंच, या ताकि ये पॉकेट दब जाए। ये जो मूल जो टूक दिख रहा है उससे हम आधा इंच, ये यहाँ पर हमने एक पॉकेट लगाने के लिए अलग से एक टूक काट दिए। तो इसका राइट साइड कौन हुआ? अब ये फ्रंट पल्ला है, तो ये मान के चलिए यही आपका राइट साइड पड़ेगा। और ये हमने, और इसका बैक पल्ला देखिए, ये बैक पल्ला ये आपका ये होगा। तो इसमें सरल सी बात, इसमें कौन सा पल्ला फिट होगा आप पकड़ लीजिए, ये वाले, ये बैक पल्ला होगा, ये फ्रंट पल्ला। अब ये पॉकेट हमने पहले से बना ली है, तो इसकी लंबाई है ये लगभग 11.25 इंच है, और ये 6.25 चौड़ाई है, ये डबल है। और इन नीचे के भाग को हमने पहले से इसको मोड़ लिए। तो आप देखिए इसमें, अब ये सीधा है, ये सीधा है, और ये पीछे पल्ला है। तो पीछे पल्ला है तो ये फ्रंट पल्ला है, साइड पॉकेट इसमें बनेगा। ये आपको उल्टा है, तो हम ऐसे ही रखेंगे, ताकि ये देखिए आप हल्का सा गणित लगाने की जरूरत है। ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे जाएगा तभी सीधा बनेगा। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, रख देखिए आपको तसल्ली हो जाएगा। ये टुक से देखिए, टुक से हम एक पॉकेट कपड़ा रखे उसको बराबर रख रहे हैं। इसको मजबूती के लिए इसको आधा प्लेयर ऊपर सिलाई भी डाल सकते हैं। अब इसका बैक पल्ला, ये वाले बैक पल्ला है, देख बिल्कुल उसको देखते रहिए। अगर आपका कपड़ा प्लेन है तो आप इस पर चाक मार लीजिए, उल्टा सीधा उसको मार्का लगा लीजिए, आपको सहूलियत होगा।
बराबर एक टुक इधर, इसमें भी टुक काटे हैं और ऊपर से इसको बराबर लीजिए। बराबर आधा इंच दबाइए। ये हमारे यहाँ तक इलास्टिक आएगा, 1.5 इंच का इलास्टिक लिए हैं, 1.5 इंच इलास्टिक लिए, उससे आधा इंच नीचे हम पॉकेट का खोल देंगे। ये तो यहाँ हम पॉकेट का खोल देंगे, वहीं पर आप ठीक से जमा लीजिए इसको। ये जम। अब इसको पॉकेट के लिए हम 5.5 इंच, ये 5.5 इंच, 5.25 भी दे सकते हैं, 5.5 ठीक रहेगा। ठीक से जमा दीजिए। यहाँ पर जंगा है, यहाँ पर फटना सिलाई ना टूटे इसलिए उसको हम जमा दिए। अब एक ही साइड रखेंगे इसमें पॉकेट। दोस्तों अब ये पॉकेट बन गया। अब इसको हम एक फ्रंट की पल्ला तरफ फ्रंट जोड़े। तो दोस्तों अब ये फ्रंट पल्ला, ये एक पल्ला के पॉकेट वाले भाग हो गया। अब इसमें हमने क्या किया कि ये जो टुक काटे हैं, अब इसको सामने आए, ऐसा ना हो कि ये पल्ला बैक पल्ला है, इधर ऐसा मोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको ध्यान दे कि फ्रंट तरफ ही इसका ये आवे, इसलिए जो फुटड़ा दिख रहा है ये अंदर का कपड़ा, ये सामने की तरफ है और इसको हमने ये मोड़ लिया है। ऐसे हम ये दूसरे टांग को भी मोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर टुक काटे हैं हमने, ये बराबर इसको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से आप बिल्कुल टुक में टुक ये ऐसा निशान पाल लीजिए, कपड़ा को मोड़ लीजिए। ये लगभग 2.25 इंच है। इसको हम क्या इतना मोटा नहीं चाहिए अपने को, इसको हाफ ऐसे मोड़ देंगे। ये लगभग 1 इंच का ये पट्टी हो गया, ये मोटा भी हो गया और अच्छा लगेगा। ये फ्रंट पल्ला है, तो इसमें हम वो साइड पर जो पॉकेट दिए हैं तो उसको हम सामने की तरफ दिए फुटा, इसको भी आप सामने ही दीजिए ताकि एक रूपता आए। इसको हम डबल सिलाई मार देते हैं एक प्लेजर से। ऐसी ये वाले भी पहले से मोड़ दे, कारण बस ये वीडियो तकनीकी कारण से ये नहीं दिखा पाए। और दूसरी बात, अब ये दोनों पल्ला को ये देख रहे हैं, ये एक पल्ला हुआ और ये दूसरे पल्ला को सामने को, इसको हमने ये जो फुचड़ा है सामने की तरफ, इसको हमने फुचड़ा मोड़ के इसको हमने सिला है। ये देखिए, और इस पर हमने मजबूती के लिए डबल सिलाई दिया है। ऐसी बैक साइड भी, ऐसी बैक साइड का भी हमने इसको फुचड़ा मोड़ के, ये देखिए मैंने हम ये सिलाई किया है ताकि मजबूती भी रहेगा और दूसरी बात इसका फुचड़ा भी नहीं निकलेगा और आपके पास ओवरलॉक नहीं है उसके लिए भी आपको समस्या नहीं होगी। ये डबल सिलाई, और यहाँ पर जो राउंडिंग भाग है इसको हमने खींच के लिया है ताकि ये मजबूती बनी रहे।
अब ये कुछ इस तरफ बनेगा। ये नीचे की भाग है, जंघा वाली भाग है। तो इसको हम ये देखिए, इसको ऐसे बराबर, इसको बराबर काट लीजिए और ख्याल रहे ये बराबर ऐसे सीधा आना चाहिए। सीधा आने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर फंसता नहीं है, टाइट नहीं होता है और सिलाई आपको कभी नहीं टूटेगा, ना कपड़ा नहीं फटेगा। ये ऐसे टेढ़ा से सिलने से क्या होता है, मजबूती भी कम आता है, फंसता है और फंसने की वजह से सिलाई फटता है या कपड़ा फटता है। यहाँ बाकी जगह मजबूत रहेगा, यहीं पर आपका फट जाएगा। और दूसरी बात, हमने काटा है, आपको इसका जंघा टाइट चाहिए तो इसको कम बेसी भी दबा सकते हैं। तो मैं इसको बराबर ही ले रहा हूँ। अगर आपको ढीला लगता है तो बाद में इसको आप टाइट लूज जैसा भी है आप कर सकते हैं, सुविधा अनुसार। हमने आधा इंच एक्स्ट्रा दिया है, अब आधा इंच ही दबा रहे हैं। बराबर ले रहे हैं। यहाँ पर आप जमा दीजिए, फुल मजबूती मिलेगा। दोस्तों ये फ्रंट भाग है दोस्तों। अभी देखिए ये हमारा पॉकेट फ्रंट, ये सामने भाग है, ये वाली भाग। तो ख्याल रहे कि आपका ये जो पॉकेट है ये सामने तरफ ही आए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा देखिए, इसको आप थोड़ा सा इसे सिलाई करते वक्त, इलास्टिक लगाते वक्त ये इधर उधर ना हो, इसलिए हल्का सा इसको हमने ये 2 टाका लगा दिए, बस इतना ही। अब ये हमारा इलास्टिक लगाने का मार्का है, ये जो दिख रहा है, ये वाले नहीं, आपका ये जो दिख रहा है इतना ही अपने को मोड़ना है। ये देख रहे हैं ये लगभग 2 इंच है, तो बराबर 2 इंच बराबर सभी जगह आप मार्का लगा लीजिए। यहाँ पर हमने पहले से ही टुक दिया हुआ है, तो टुक से बराबर ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे इसको से मोड़ लीजिए। ये अब हमारा 1.5 इंच इसका इलास्टिक रहेगा, तो ये 1.5 इंच, तो 1.5 इंच छोड़ के इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ के सिलाई करते हैं। ये हमने पूरा आधा इंच पूरा चारों तरफ मोड़ लिया है। क्योंकि इसका सीट है 32 इंच, तो लास्टिक हम कितना लें, ये हमारा 1.5 इंच का लास्टिक है। अब 32 इंच सीट है, तो सीट के 1/3 कितना हुआ, लगभग ये 11.25, तो उसका डबल कितना हुआ 21.5 इंच। तो 21.5 इंच में हम 1 इंच जो लास्टिक इसको जोड़ेंगे ही बीच में, तो इसमें लगभग आधा इंच 22 इंच हुआ। उससे हम 2 इंच अधिक या 1 इंच अधिक, सीट की 1/3 से सीधा आप 2 इंच अधिक काट। 11.25 1/3 हुआ 32 का, उसका डबल हुआ 11.25 का
21.5, 21.5 में हम 2 इंच अधिक ले रहे हैं। 21.5 में 2 इंच अधिक कितना होता है? ये 21.5 डबल 23.5, बस इतना ही। सीट की 1/3 से 2 इंच अधिक लास्टिक ले रहे हैं। इसको आप बराबर ये बीच से आधा इंच ही दबाए, ज़्यादा जरूरत नहीं है, आधा इंच पर्याप्त है। ये अब ये आपका सेंटर बैक साइड जो ज्वाइंट है वो बैक साइड जाएगा, तो इससे ठीक आप सेंटर लीजिए। ये आपका सेंटर हुआ। और एक आप बीच में मार्कर लगा लीजिए। इधर भी हुआ। अब इधर देखिए, ये हमारा बैक साइड हुआ और ये फ्रंट साइड हुआ। अब इसका सेंटर कौन बनेगा? इसको मिला दीजिए, सेंटर मिल जाएगा आपको। अब ये सेंटर ही मिल गया अपने को। चार बराबर बराबर हिस्सा में इसको हमने ये मार्का लगा लिया है। ये बैक साइड हुआ, ये साइड हुआ, ये फ्रंट साइड हुआ एक, और ये 4 बराबर भागों में ऐसी भी इसमें 4 मार्का लगा है। ये जो ज्वाइंट हुआ एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो जो ज्वाइंट वाली भाग है उसको हमें बैक साइड इसको रखते हैं। इसको बिल्कुल ये इसको वैसे आप इसको पिन से भी इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि सिलते वक्त उसको निकाला जा सकता है, मगर मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई से कर रहा हूँ बराबर बराबर। देखिए अब ये कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये देखिए इसका मार्का है, ये मार्का दोनों मिल रहा है। और ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ ये मोड़े ना, इसको ऐसे इस तरह भी रख सकते हैं। देखिए ये ज़्यादा बेहतर है, मोड़ के रखिए, आपको मोड़ने में आसानी होगा। मात्र एक सिलाई मार दीजिए, आपको सिलने में और सुविधा होगा। देखिए ये जो मार्का है, जो जहाँ जहाँ आप मार्का लगाए, ये सामने वाली भाग है, इसमें ऐसे मोड़ के देखिए। आप चाहते इसमें पिन भी लगा सकते हैं, सिलते वक्त पिन को निकाल दें। बाकी ये जब लास्टिक लगेगा तो कोई ख़राब नहीं दिखेगा। जो सिलाई हम इसमें जो फिक्स कर रहे हैं वो कोई ख़राब नहीं दिखेगा। देखिए ये मार्का सेंटर का है, साइड का। इस साइड से साइड इसको हमने इसको ये मोड़ के यहाँ भी फिक्स कर दिया है। ये बराबर ये इसको भी कर देते हैं। अब ये बराबर 4 भागों में ये जो इलास्टिक हमारे कपड़ा के साथ फिक्स हो गया है। अब ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये जो इलास्टिक को बीचों बीच, इलास्टिक हमारे डेढ़ है, ये पट्टी का जो मोड़े हैं उसको बीचों बीच आप सिलाई मारिए। इसको इलास्टिक लगाते समय कभी भी सुई को ऐसे गड़ा के ही रखना चाहिए हमेशा, ताकि खींचे तो सुई टूटे ना। अब यहाँ हमने फिक्स दिया है ये सिलाई, इसको पकड़ लीजिए एक तरफ, इसको भी पकड़ लीजिए, ये बराबर आ गया। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया। अब इसको हमें खींच के बराबर सिलाई दे रहे हैं। फिर ये रोक रहे हैं, सिलाई बराबर जो सुई है वो नीचे गड़ा रहे।
ताकि खींचे तो सिलाई सुई ना टूटे। अब इसको यहाँ फिर हमने यहाँ पर ये सेंटर का ये सिलाई दिया है, इसको खींचिए, ये देखिए। जहाँ तक हम इसको जाम किए हैं इलास्टिक को, वहीं पर ही आप मशीन रोकिए। ये हमारा पूरा हुआ। अब इसको नीचे की इलास्टिक नीचे की भाग तरफ ले जा रहे हैं, ये ऐसे। अब फिक्स हो गए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बराबर छोटे छोटे हिस्से में इसको सिलते जाइए। यहाँ पे पॉकेट देख रहे हैं, ये पॉकेट बराबर ये दब रहा है, इस पॉकेट कमर से दब रहा है। एक फ्रंट भाग है, इस साइड पॉकेट। अब देखिए कितना बढ़िया अच्छा लगेगा ये। आपका इनका कमर 28 इंच है और ये हमारा इलास्टिक लगभग 24 इंच है। तो ये न कड़ा आएगा न ढीला, बहुत सुपर आएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले में और इससे लूज यहाँ पर सामने नाड़ा वाले बताएंगे। धन्यवाद।